हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय आदर्श पर स्वागत है। और आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता निकालनी है हमें। यह हम देख रहे हैं गॉस के अनुप्रयोग में। ठीक है, ये गॉस का तीसरा अनुप्रयोग है। हमने पहला अनुप्रयोग और दूसरा अनुप्रयोग में हम लोग जो है देख लिए हैं। तो ये तीसरा अनुप्रयोग है, क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता निकालना है। ठीक है, चलते हैं इस पर। तो पहले हम मान लेंगे कि माना कोई आवेशित चालक जो है वह क्या है, ए बी है। मान लेंगे कि ये कोई आवेशित चालक है, क्या है, ए बी है। ये पूरी तरह से आवेशित है। ये पूरी तरह से क्या है, आवेशित है। क्योंकि यह चालक है, तो चालक जो है यह क्या करेगा, एक प्लेट की बाती होगा। क्या होगा, एक प्लेट की बाती लेंगे हम। तो जब हम प्लेट की बाती लेंगे तो इस पर क्या करेगा, पृष्ठीय घनत्व काम करेगा। पता है आपको, अगले वीडियो में बता चुके हैं आप लोग को। जब भी कोई प्लेट होता है, जब भी कोई सरफेस होता है, तो उस पर जो होता है क्या काम करता है, पृष्ठीय घनत्व काम करता है। ठीक है, तो हमारा जब पृष्ठीय घनत्व यहाँ पर होगा, तो यानी हमारे पास का जो पृष्ठीय घनत्व लेंगे, क्या लेंगे हम, सिग्मा लेंगे। क्या लेंगे, सिग्मा। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर यानी इधर भी धनावेश है और इधर भी क्या है, धनावेश है। दोनों सिरों पर क्या है, इसके धनावेश है। दोनों सिरों पर क्या है, धनावेश है। ठीक है, हो गया हमारे पास क्या है, दोनों सिरों पर क्या है, धनावेश है। तो चूंकि इसका क्या काम कर रहा है, पृष्ठीय घनत्व काम कर रहा है, तो इस पर हम मान लेंगे क्या, पृष्ठीय घनत्व जो है, इसका पृष्ठीय घनत्व जो है, इस आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो है वो क्या है, सिग्मा है। क्या है, सिग्मा है। तो हम जानते हैं पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं, तो अगले वीडियो में बता चुके हैं आप लोग को। है क्या बताए थे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। उस आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। उसको हम सिग्मा दिखाए थे। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए। ठीक है, तो अब यही जो सिग्मा इधर भी काम करेगा, सिग्मा क्या होगा, इधर भी काम करेगा, सिग्मा इधर भी काम करेगा। क्योंकि यह क्या है, धन आवेश है। क्या है, धन आवेश है। तो किसी धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की तरफ होती है ना। बाहर बताया है, एक चीज को हमेशा बताया है, किसी धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। यानी जो है, अगर इस प्लेट के कारण माने तो यानी जो E1 होगा वह क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और इस प्लेट के हम माने तो हमारे पास क्या होगा, इस आवेश के कारण जो E2 होगा ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, यानी E1 भी इधर ही काम कर रहा है और E2 भी इधर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी हमें कल का हम निकाल चुके हैं, किसी पृष्ठीय घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह हमारे पास क्या होती है, E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। ये निकाल करना हम लोग, किसी पृष्ठीय कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो हमारे पास कितना थी, E बराबर क्या था, तो सिग्मा बटा में क्या, 2 एप्सिलॉन 0। तो अब इस प्लेट के कारण इसको हम फर्स्ट प्लेट मान ले रहे हैं और इसको हम सेकंड प्लेट मान ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेट के कारण हमारे पास क्या होगा, E1 निकाल लेंगे। ठीक है, और द्वितीय प्लेट के कारण हमारे पास E2 निकाल लेंगे। और दोनों जो है एक ही दिशा में काम कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, एक ही दिशा में काम कर रहा है, तो क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी हमारे पास पहले E1 निकाल लें और E2 निकाल लें। जैसे हम कहे आपको कि एक चौक है, ठीक है, अब इस पर जो है हम क्या करें, 2 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हैं। ठीक है, और 3 न्यूटन का बल और क्या करें, इधर और लगा दें। ठीक है, यानी हमारे पास कुल कितना बल लगेगा, तो 5 न्यूटन का बल लगेगा। यानी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एक ही समय लग रहा है ना। तो यानी दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कुल निकालने के लिए। तो हमारे पास E1 भी क्या करेंगे, E1 और E2 दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, लिख देंगे यहाँ, पृष्ठीय आवेश का पृष्ठीय घनत्व के कारण
आवेश के पृष्ठीय घनत्व के कारण पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी हमारे पास? तो आप E1 बराबर क्या जानेंगे? E1 बराबर क्या होता है हमारे पास? सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब दूसरे प्लेट में निकालेंगे हम, तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व के कारण दूसरे प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो वही होगी दूसरे प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो आप सबको पता है कितना होगा आपका। तो पृष्ठीय घनत्व का हमारे पास क्या होता है? E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? वही होगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। अब हमारे पास टोटल कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा हमारे पास? तो कुल के लिए आते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा आपके पास? तो कुल के लिए करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। यहाँ लिखेंगे चूंकि जो इसकी दिशा है वह क्या है? एक ही दिशा में ना, यानी E1 क्या कर रहा है? इधर काम कर रहा है, E2 भी उधर ही काम कर रहा है। ठीक है, एक ही समय काम कर रहा है, क्योंकि E1 और E2 जो है दोनों एक ही दिशा में काम कर रहा है, इसलिए दोनों क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? E बराबर E1 का मान कितना है आपका? सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 का मान कितना है आपका? सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर कितना होगा आपका? दोनों जोड़ेंगे आप, कितना आएगा? 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो E बराबर क्या होगा आपका? सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह कितनी होती है आपका? E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा जो है वह क्या है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, और एप्सिलॉन 0 जो है क्या है? विद्युत तीव्रता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? वीडियो समझ में आई होगी आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि यह वीडियो जो है आप लोग को कैसा लगा, यह सेशन कैसा लगा आप लोग को। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही जो है आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो जो है, हमारा जो सेशन है आप तक बहुत जल्द ही पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बंद कर दें।